जस्ट इन न्यूज आ रही है, एंजो मरिस्का और चेल्सी के वेज पार्ट हो चुके हैं। एंजो मरिस्का अपने रास्ते पे, चेल्सी फुटबॉल क्लब अपने रास्ते पे। चेल्सी फुटबॉल क्लब ने ऑब्वियसली एंजो मरिस्का को सैक किया है, वो वही है, सबको पता है, बट दे पब्लिश्ड अ स्टेटमेंट सेइंग कि एंजो मरिस्का एंड वी पार्टेड द वेज। अभी हम आ चुके हैं इस वीडियो में, इसकी पूरी बाल की खाल निकालेंगे, प्रोज कॉन सारी चीजें देखेंगे, तो बने रहिए मानव फिनिक्स। सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक कर देना, वीडियो कमेंट भी कर देना, बोलता नहीं हूँ बट इट विल बी गुड। अब आते हैं हम मेन बात पे, ये इसके कॉन्स क्या हैं, कौन से सच बताऊं, चेल्सी फुटबॉल क्लब तो अब बस मड में जा चुका है। इस दो एस्पेक्ट से बात करेंगे, ये स्पोर्टिंगली कितना सिग्निफिकेंट डिसीजन था और अथॉरिटीज वाइज कितना सिग्निफिकेंट डिसीजन था। स्पोर्टिंगली बस और बस नेगेटिव चांसेस हैं, इस नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं इस डिसीजन के। अथॉरिटीज उन लोगों के बीच में जो भी होगी, अगर कोई मुझसे आगे बोलेगा कि चेल्सी ने स्पोर्टिंग परफॉर्मेंस की वजह से, मैच में होने वाली परफॉर्मेंसेस की वजह से एंजो मरिस्का को सैक किया है, तो मैं बोलूँगा ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, कम ऑन, दैट इज कम्प्लीटली अ लाई। क्योंकि जिस पॉइंट ऑफ स्टेज पे था, एकदम मिडिल ऑफ द सीजन, कोई भी क्लब अपना मैनेजर नहीं सैक करेगा, उनको पता है यहाँ से तो हम पीछे ही जाएंगे। 101% अथॉरिटीज और एंजो मरिस्का के बीच में कुछ ना कुछ खराब हुआ है, कुछ ना कुछ के बहुत कुछ खराब हो गया होगा, इसीलिए हमें ये कंडीशन देखने को मिली। उसके बाद हम बात करते हैं कि अथॉरिटीज क्लब को ले कहाँ जा रही हैं। देखो, अगर अथॉरिटीज ओनरशिप थोड़ी बहुत अगर क्लब के सोच रहे होते ना, तो वो एंजो मरिस्का को सैक नहीं करता, मजाक नहीं करता। क्योंकि अगर स्पोर्टिंग वाइज सोच रहे होते, क्लब की स्टेचर की कुछ सोच रहे होते, दे डोंट वांट द क्लब टू बी ग्रेटेस्ट और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, दे जस्ट वांट अ सस्टेनेबल बिजनेस प्रॉफिटेबल मॉडल, दैट्स ऑल दे वांट। अगर अब तो चेल्सी के फैंस को एक्सपेक्ट करना भी बंद कर देना चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि हमारा क्लब ठीक है, उन्होंने पास्ट में बहुत कुछ जीता हुआ, उसकी वजह से वो लंदन में वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब है, नॉट इन द इंग्लैंड, नॉट इन द, दे आर नॉट द बिगेस्ट क्लब इन द इंग्लैंड, ओके। उसके बाद अब आगे से तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे कि तुम्हारी टीम क्या कर रही है भाई, बच्चों को खरीद रही है, 1-2 साल खिला रही है, थोड़े बहुत प्रॉफिट्स मिल जा रहे हैं, बेचते रहे, ज़्यादा अमाउंट में कर रहे हैं, ज़्यादा अमाउंट प्रॉफिट का बन रहा है। और जिन प्लेयर्स में पोटेंशियल है, वो तो टू बी वेरी ऑनेस्ट छोड़ के चले भी जाएंगे 1-2 साल के भीतर, क्योंकि उनको दिख रहा है कि क्लब ग्रेटनेस की तरफ जाने की छोड़ो, ट्राई भी नहीं कर रहा उधर जाने का। दे जस्ट वांट अ सस्टेनेबल प्रॉफिटेबल मॉडल, और यही चलता रहेगा जब तक ओनरशिप चेंज नहीं होगी। अब देखते हैं, अब बात करते हैं, पीछे जाएंगे, रिवाइंड करते हैं, एंजो मरिस्का ने चेल्सी को क्या क्या दिया। तो मेरे अकॉर्डिंग एंजो मरिस्का एक ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे आया था चेल्सी के पास, जहाँ पे चेल्सी की लगी पड़ी थी भाई। मैं देख रहा था चेल्सी की फैंस सिर्फ रो रहे थे, फ्रैंक लैम्पार्ड आ रहा है, कौन से मैनेजर नहीं ट्राई किए उन्होंने, ग्राहम पॉटर, सब सैक किए जा रहे थे, इतना गंदा सीजन जा रहा था उनका। एक सीजन में वो 12th या 13th फिनिश कर रहे थे, उसके बाद 6th फिनिश करे, फिर मरिस्का आया, मरिस्का ने सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ दी है, एक तो आइडेंटिटी दी खेलने की, हम ऐसे खेलेंगे, दूसरा जितने भी यूथ हैं इनकी टीम में उन सबको चांसेस दिए, प्लेयर्स बनाए इसने। उसके बाद दो बिगेस्ट मूवमेंट तो थे ही, यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग और क्लब वर्ल्ड कप में इन्होंने PSG को फाइनल में तोड़ा बुरी तरीके से। आई थिंक दैट वॉज द मरिस्कास मैजिक, क्योंकि उसमें थी भाई कैपेबिलिटी बड़े मैचेस में परफॉर्म करवाने की। यूनाइटेड के खिलाफ बहुत सारी जगह पे उसने परफॉर्म करवाया था चेल्सी को, बारसा के खिलाफ, बारसा वाला मैच आई गेस मरिस्का का बेस्ट मूवमेंट होगा चेल्सी के लिए, क्लब वर्ल्ड कप में PSG को तोड़ना, दैट ये सारे मूवमेंट्स भाई थे। हाँ कि हाँ, चेल्सी दे आर अप टू समथिंग, नाउ दे आर नॉट अप टू समथिंग। मुझे पता है क्या दिख रहा है, उनके पास कौन से ऑप्शन है, सास फैब्रिगास, जावी हर्नांडेस, जो भी उनके पास ऑप्शन है अभी, वो नहीं आएंगे भाई। मिड सीजन कौन सा मैनेजर अपने क्लब का प्रोजेक्ट छोड़ के आएगा, उनके पास कोई एंड टाइम होगा, एक नाम और ये सामने आ रहा है, वो मुझे याद नहीं है, बट एक है जावी हर्नांडेस के पास कोई क्लब नहीं है, तो वो ज्वाइन कर सकता है। और रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो कुछ दिन में ही दूसरा मैनेजर अपॉइंट कर लेंगे, तो इतनी जल्दी तो जावी हर्नांडेस साइन नहीं करेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, उसे प्रोजेक्ट शो करना पड़ेगा, प्रेजेंट करना पड़ेगा, दैट्स वेयर वी हेडिंग।
उसके बाद वो हो सकता है अपने ओपिनियन दे कि हाँ भाई मैं चाहता हूँ चेल्सी आना, बट इतना जल्दी नहीं होगा। अभी तो कोई इंटर्म या फिर सेकंड ईयर मैनेजर जैसे कि मरेस्का आया था वैसे उठा के लाएंगे। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मरेस्का का फेज मेरे हिसाब से 7 on 10 था। कहीं कहीं पर उसने फंबल भी किया था एज अ मैनेजरियल, बट आई डोंट ब्लेम हिम, क्योंकि चेल्सी जिस कंडीशन से आ रही थी, जिस फेज से आ रही थी, चेंज ऑफ ओनरशिप एवरीथिंग, उसके बाद इतना करना किसी मैनेजर की तरफ से ओनली एंड ओनली पॉजिटिव है। दैट्स इट फ्रॉम आवर गाइस इस वीडियो में मरेस्का के बारे में। सब्सक्राइब करो चैनल को, और भी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली हैं। वी विल हैव सो मच फन। चाओ।